बिल्कुल LWMC शहर लाहौर में जो है वो करप्शन की आमाजगाह बन चुकी है। अपने वर्कर से ही हज़ारों रुपए मंथलियाँ वसूल करने लगी हैं। शहर लाहौर को साफ़ सुथरा रखना जो उनसे है वो कमिश्नर लाहौर की जिम्मेदारी के साथ साथ LWMC की भी है, मगर जब करप्शन के खिलाफ उनके अपने ही वर्करों ने आवाज़ उठाई तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये क्या मामला है, क्यों आपको नौकरी से निकाला गया, क्या चक्कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीबुर्रहमान जट, गुलबर्ग टाउन जोन 22 जोनल इंचार्ज हूँ मैं। मुझे अभी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये 4-5 मैनेजरों की इकट्ठी कहानी है जो मैं सुना रहा हूँ। कहानी एक ही है लेकिन नाम चेंज है। नंबर 1, जब मैं इधर चेंज हुआ हूँ जोन 22 गुलबर्ग टाउन में, वहाँ पे मैडम हिरा हमारी टाउन मैनेजर थी। मैडम हिरा ने क्या करती थी कि जोन 23 में उसने 15 से 16 बंदे छोड़े हुए थे, जबकि उनके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये छोड़े हुए का क्या मतलब है? बंदे छोड़े, उनका मकसद ये है कि उनकी हाजिरी फेक हाजिरी लगती थी। फेक हाजिरी के बाद वो घरों को चले जाते थे। हाँ, गोश्त मुलाजमीन थे। और उसकी सबूत मेरे पास ये मौजूद है कि SOS स्टाफ पे 7 बंदे उसके डिक्लेयर हुए हैं। वो मैंने अली शाहिद बट, जब मेरे पास ट्रांसफ़र हो गया है, मैडम मेरा सस्पेंड हुई, तो वो मैंने उस वक्त वो बंदे उनको बताया कि इस जगह पे ये बंदे इन्होंने रखे हुए हैं। और दूसरा, मेरे जोन 22 में से वो 10 बंदे हर रोज़ जोन 23 में लेके जाती थी। मैं अपने महकमे को भी इन्फॉर्म करता था कि मेरे 10 से 15 बंदे डेली मैडम मेरा लेके जा रही है, तो प्लीज़ मेरे जोन 22 का खाना ख़राब हो रहा है। तो वो कहती थी मैं टाउन मैनेजर हूँ, मेरी मर्जी है, मैं डेली ले जाऊँ, रोज़ ले जाऊँ। लेकिन उसके पीछे गेम यही थी कि उसने बंदे अपने छोड़े हुए थे, वहाँ से वो पैसा लेती थी, मेरे बंदे इस्तेमाल करती थी जोन 23 में ले जाके। नंबर 2, मैडम मेरा जब सस्पेंड हो गई तो अली शाहिद भट्ट साहब आए। जब अली शाहिद भट्ट साहब आए, उन्होंने मुझे कहा जी मुझे 80,000 रुपये महीना दो। मैंने कहा सर इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। उसने कहा बंदे छोड़ दो, जितने छोड़ने हैं छोड़ दो, मुझे 80,000 दो। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं दे सकता। उसने कहा ठीक है, फिर विजिट पे विजिट होगा, मैं कभी DMD को लेके आऊँगा, कभी किसको लेके आऊँगा, क्योंकि नासिर गरमानी एक मैनेजर है, वो एडमन का भी मैनेजर है, IT का भी मैनेजर है और MD का PA है। वो उसके पास 3 ओहदे हैं। क्या LWMC को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो 3 ओहदे इस बंदे को दिए हैं, इससे जीनियस बंदा और कोई नहीं मिला इनको कि उसको ये भर्ती कर लें? इसको 3 ओहदे इसलिए दिए हैं, ये अली शाहिद भट्ट ने और खालिद यूसुफ ने, रिजवान सईद और एक शहजाद भट्टी है जो इनका फ्रंट मैन भी है। शहजाद भट्टी ने मेरे से 1,20,000 रुपया मांगा है, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं प्रूफ दूंगा। अच्छा, इन लोगों ने जो बंदे इधर छोड़े हुए, ये जो लोग करप्शन करते हैं सारे मिलके आपस में, ये एक गैंग है। उनके अंदर अरसलान है, चट डिपार्टमेंट का बंदा मिला हुआ है, मेजर अल्ताफ़ मिला हुआ है और नासिर गरमानी मिला हुआ है उनके साथ। इन अली शाहिद भट्ट, रिजवान सईद, खालिद यूसुफ, शहजाद भट्टी, इनका कहना है कि ये जो नासिर गरमानी और अरसलान है, इनको हम करप्शन करके देते हैं। हमारा दिल चाहे हम रात को 10 बजे भी ऑर्डर जारी करवा सकते हैं HR डिपार्टमेंट से। नासिर गरमानी को कह के हम जहां चाहें, जिसको चाहें बदली करवा लें, ट्रांसफ़र करवा लें और डिसंगेज करवा दें, नो प्रॉब्लम। और जो अली शाहिद भट्ट है, वो निश्चित टाउन से पहले भी करप्शन के केस में सस्पेंड होकर आया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। रिजवान सईद ने जो 50,000 रुपये हर महीने मेरे से वसूल करता था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। ये जितने बंदों का मैं नाम ले रहा हूँ उनके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। अभी नासिर जब अली शाहिद भट्ट यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ 2.5 माह के बाद, जब अली शाहिद भट्ट यहाँ से चला गया, जाने के बाद वो गया अलामा इकबाल टाउन। उसके बाद आया खालिद यूसुफ। खालिद यूसुफ ने मुझे कहा मेरे ड्राइवर से मिलो। मैंने कहा जी सॉरी मैं ड्राइवरों से नहीं मिलता, आप बताओ अब मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मुझे 80,000 रुपया महीना दो। तो मैंने कहा जी मैं 80,000 महीना नहीं देता, मैं तो पहले 80,000 रुपये उस मद में वसूल करता था। कहता जी ये जो रक्शे वगैरह आप डलवाते हो, रक्शे प्राइवेट रक्शे डलवाते हो, उनसे पैसे वसूल करो और बंदे छोड़ दो, 10 बंदे छोड़ दो मेरे नाम के। मैंने कहा जी बंदे छोड़ दिए तो अंदर से लोग छितर मारेंगे, जो हाँ जोन वाले लोग छितर मारेंगे। उसने कहा परवाह नहीं है, मेरी नासिर गरमानी से, अरसलान से साजबाज है। अरसलान और नासिर गरमानी ऊपर तक माल बचाते हैं, तो लिहाजा तुम टेंशन ना लो, जो भी कोई अफसर आएगा जिसको कंप्लेंट जाएगी मैं खुद उसको कंट्रोल कर लूँगा। तो मैंने उसको इनकार किया। उसने कहा आज 5 तारीख है, 11 बजे का टाइम हो गया है, 5 तारीख के 11 बजे का टाइम हो गया, 2:30 बजे आपका सस्पेंड लेटर या टर्मिनल लेटर आपके हाथ में होगा। वही हुआ, 2:30 बजे उसने मुझे टर्मिनल सस्पेंड लेटर मेरे हाथ में दे दिया और मुझे फ़ोन करके कह रहा है आप किस लिए सस्पेंड हो, आपका लेटर जारी हुआ। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता, आप मेरे टाउन मैनेजर हो, आपको पता होना चाहिए, टाउन मैनेजर को पता होता है। तो उसने कहा जी मुझे भी नहीं पता। उसकी आवाज़ें भी मेरे पास रिकॉर्ड है। 80,000 उसने जो मांगा वो बंदा मेरे पास गवाह है। फाटक पुल के नीचे खड़े हो गए, 80,000 रुपये मेरे से उसने मांगे हैं। तो मैंने इनकार किया, उसने आगे से ये मामला मेरे साथ करवा दिया। दूसरी बात, शहजाद भट्टी ने मुझे जेडो शिप से कैंसिल करवाने के लिए 1,20,000 की डिमांड की थी। उसने कहा अगर नहीं दोगे तो जेडो शिप से कैंसिल हो जाओगे और अपने वो गंदे अजाइम में
उसको जो है ना वो जीत गया है, उसका गंदा अज़ाइम जो है वो जीत चुका है। उसने मुझे वाकई सुपरवाइज़र भी करवाया रज़वान सईद के साथ मिलके, अलीशाद भट्ट के साथ मिलके और खालिद यूसुफ के साथ मिलके, और ये नासिर गरमानी जो जिसके पास 3 ओहदे हैं इस टाइम, और अरसलान HR डिपार्टमेंट का और अल्ताफ़, इनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे सस्पेंड भी कराया। और जो मेरा सस्पेंड लेटर निकला उस पर लिखा हुआ है सुपरवाइज़र, ज़ेडो से मुझे बैक करवा दिया गया। तो ये मेरी दास्तान है। अगर किसी को प्रूफ सबूत चाहिए, हाई मैनेजमेंट तक किसी को भी सबूत प्रूफ चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी मेरी अर्ज़ ये है कि MD साहब के टेबल पे MD साहब को ये रिकॉर्डिंगें सुनाई गई हैं आज से 2 माह पहले कि ये तुम्हारे मैनेजर गोल खिला रहे हैं, प्लीज़ इन पे एक्शन लो। तो MD साहब ने आगे से जवाब दिया, जी हम जो है ना मीटिंग बिठा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। 2 माह से कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इंक्वायरी चल रही है, बस इंक्वायरी पे इंक्वायरी चल रही है। और जबकि मैंने इनकी ऑडियो लीक की है, उसके एवज में MD साहब ने मुझे बुलवा के शाबाश क्या देनी थी, मुझे ही सस्पेंड कर दिया। ये मुझे नहीं पता। अब जब मैं जाके महकमे में पूछ रहा हूँ कि मुझे प्लीज़ ये तो बताएं मुझे किस वजह से सस्पेंड किया गया, वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं, आपका लेटर किसने जारी कर दिया, सस्पेंड आप क्यों हुए, हमें इस बात का इल्म ही नहीं है। ये महकमा है क्या है, अदारे को इल्म ही नहीं है, क्योंकि उधर गूठा छाप बैठे हैं। जब नासिर गरमानी जैसे को 3-3 ओहदे दिए जाएंगे तो फिर तो नासिर गरमानी DMD औरंगज़ेब साहब हमारे पास अल बदर पॉइंट पे आए थे, साथ उसके अलीशाद भट्ट था और नासिर गरमानी था और 2-4 अफसरान थे। मेरे सामने की बात है, अपना DMD औरंगज़ेब साहब ने अलीशाद भट्ट को कहा, मैं उधर मौजूद खड़ा हुआ था, कि अलीशाद भट्ट जो आप सस्पेंड हुए हो, अपना पहले जो आपने करप्शन किया उसकी वजह से आप जो सस्पेंड हुए हो, ये नासिर गरमानी का ही काम है MD साहब को कह के तुम्हें बहाल करवाया है। इस नासिर गरमानी को एक बेज़ा होटल है, बेज़ा होटल, उस पर खाना खिलवाओ ताकि ये आइंदा भी तुम्हारी सपोर्ट करता रहे। और नासिर गरमानी को DMD औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि यार मेरी भी सिफारिश कर देना MD साहब से, तो कि जी DMD साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये औरंगज़ेब साहब तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो उनको ये टाइम याद होगा, 12:30 बजे का टाइम था, रात अपना कलेक्शन पॉइंट विज़िट कर रहे थे DMD साहब। ये मैं आज भी आपको कह सकता हूँ कि DMD साहब खुद कह रहे हैं कि मेरी सिफारिश करो, और अपना नासिर गरमानी को कह रहा है कि मेरी भी सिफारिश MD साहब को करना। यानी कि नासिर गरमानी जो है वो DMD से ज्यादा ओहदा रखता है, क्योंकि 3 ओहदे उसके पास है, DMD साहब के पास बेचारे 1 ओहदा है। तो क्या WMC में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इस सीट पर आके काम कर सके? मेरा तो ख्याल है नहीं है, इसलिए उसको रखा हुआ है 3 ओहदों पे, उन्होंने नहीं होगा। तो DMD साहब भी उसके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि MD साहब से मेरी रिक्वेस्ट करना कि मेरे ऊपर भी हाथ रखा जाए, जिस तरह तुमने MD साहब को कह के अलीशाद भट्ट को निश्चित टोन से सस्पेंड हुआ करप्शन के इल्ज़ाम में, उसकी ऑडियो भी मेरे पास मौजूद है, मैं अभी प्रूफ दूंगा आपको। उसको सस्पेंड से बहाल करवाया, ये नासिर गरमानी का ही काम है जो बहाल करा दिया, और HR डिपार्टमेंट का अरसलान का ही काम है जो बहाल करवा दिया, अदरवाइज कोई और बहाल नहीं करवा सकता था। अब इससे आप हिसाब करें। DMD साहब आप ये टाइम नोट करें प्लीज़, 12:30 बजे का रात का टाइम था, अल बदर पॉइंट पे, ईद से 2 दिन पहले, कि हर माह करोड़ों की करप्शन होती है, 22 से 14 अरब के बजट है इन लोगों का, और ये करप्शन अरबों पे चली जाती है। और दूसरी बात, मैनेजरों की 1 लाख से लेके 2-2 लाख रुपया सैलरी है, 6-6 लाख रुपया हर मैनेजर करप्शन करता है। 90% मैनेजर जो हैं, 90%, सारे नहीं मैं कह रहा, 90% मैनेजर 2 लाख सैलरी और 6 लाख रुपया करप्शन है। मैं साबित करके दूंगा, और मेरे साथ कोई आके बैठ के कापी पेन ले ले, मैं अकेली चीज़ नोट करवाऊंगा कि यहाँ इतनी करप्शन हो रही है। वर्कशॉपों का भी यही हाल है, लैंडफिल साइड का भी यही हाल है। लैंडफिल साइड पे मशीनरी खड़ी रहती है, उसके घंटे चालू होते हैं, जो मैनेजर वहाँ पे जो इंचार्ज है वो जो मशीनरी को खड़ा कर देता है, खड़ा करने के बाद पर घंटे के हिसाब से आधा पैसा उसको मिलता है, आधा मालक को मिलता है, मशीनरी के मालक को दिया जाता है। ये मैं साबित करूँगा, अगर मैं साबित ना करूँ, जो जुर्माना ये कहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात कि इस महकमे में भी उन्होंने मुझे रहने नहीं देना, क्योंकि मैंने सच की आवाज़ उठाई है। ये वर्कर के साथ ज्यादती है, 10,000 वर्कर की बददुआएं हैं इनके पीछे। इन्होंने 1,000 वर्कर नौकरी से निकलवाया है, सस्पेंड करवाया है, रज़वान सईद ने, यूसुफ खालिद ने, अलीशाद भट्ट ने,
और ये जो अपना शहजाद भट्टी जोनल इंचार्ज है, 1000 वर्कर की इन्होंने नौकरियां, इन्होंने चूल्हे बंद किए हैं इसी मद में कि जिस बंदे को हम सस्पेंड करवाएंगे वो बंदा हमारे पास आएगा, 20-30 हज़ार लेके फिर बहाल करवा देंगे, फिर उसको सस्पेंड करेंगे। ये इस तरह ये रूलिंग इनकी चल रही है। 1000 बंदा इनके लिए बददुआएं कर रहा है और 10,000 वर्कर भी इनको गालियां दे रहे हैं। दूसरा यूसुफ खालिद जो मैनेजर है, जब मेरे पास आया उसने सुबह 5 बजे जो वर्कर आए थे उनसे शाम 7-7 बजे तक काम करवाया है। वर्कर या दूसरे बंदे इसलिए आवाज़ नहीं उठाते, हर बंदा मुझे कहेगा ये हबीब रहमान को क्या तकलीफ है, इसने क्यों आवाज़ उठाई है। बात यह है कि लाखों करोड़ों में से एक ही होता है जो आवाज़ उठाता है, सलाउद्दीन और यूबी, उसके बाद कोई नहीं आया। तो बात यह है कि आवाज़ एक ही उठाता है, दूसरे बंदों की आवाज़ इसलिए बंद कर दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर पर्चे करवा दिए जाएंगे, तुम चुप करके बैठ जाओ, 2-3 महीने के बाद तुम्हें फिर दोबारा बहाल करवा दिया जाएगा। हालांकि वो बहाल नहीं होता, वो लॉलीपॉप होता है। ये बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे अदारे में। प्लीज़ मुझे नौकरी से टर्मिनेट कर दें, इशू नहीं है, मैं टर्मिनेट होने के लिए तैयार हूँ। क्यों कि जो बंदा सच्चाई बयान करता है उसके साथ यही होता है जो मेरे साथ हुआ है। एमडी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने मेरे साथ ये सलूक किया है। मेरा 10 साल का बेटा वो मुझे रोज़ पूछता है बाबा आपको सस्पेंड क्यों किया गया, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ, क्योंकि महकमा तो मुझे जवाब देने से कासर है, वो तो मुझे जवाब नहीं दे पा रहा महकमा। मैं रोज़ पूछता हूँ महकमे वालों को जाके कि भी बताएं आपने मुझे सस्पेंड किया, वो कहते पता नहीं किस तरह सस्पेंड होगा, हमें तो खुद नहीं पता। तो बात ये है, ये सारी ये मिले हुए हैं आपस में, नासिर गरमानी और अल्ताफ़ HR डिपार्टमेंट का जो GM है और दूसरा अरसलान, ये इनके आगे फ्रंट मैन है, ये काम करते हैं। मैनेजर पीछे से उनको माल देते हैं, जिसको मर्जी चाहें ये सस्पेंड कराएं, जिसका जो हाल करें, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने ये आवाज़ उठाई है, अल्लाह के हुक्म से उठाई है, मेरा कोई सिफारिशी नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो मेरे लिए करता है। रात को मैं सजदे में पढ़ के रोता हूँ अल्लाह के आगे, मेरी वाइफ भी रोती है, मेरा बेटा भी रोता है कि या अल्लाह इनका खाना ख़राब कर दे। अगर MD साहब आपने एक्शन ना लिया, इंशाल्लाह तुम्हारे ये मैनेजरों को वो मूजी बीमारियां लगेंगी कि आप दफ्तर में नहीं इनको बुलवाओगे, आप कहोगे इनको उधर भेजो, इनको ईदी सेंटर जमा करवा दो। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसे ना हुआ, मैं जिंदा अगर रहा तो आप अपनी साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इन ये जो गंद इधर मेरे साथ यहाँ पर एक और वर्कर भी मौजूद है जो LWMC जो अफसरान का मारा हुआ है, इनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इनका क्या मामला, इनसे भी जानते हैं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि मामला शुरू कहाँ से हुए और आप LWMC में करते क्या हैं। जनाब, हमने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी करप्शन के बारे में 8-10 बंदों ने, और इनमें से जो देखते हैं कि जो ज़्यादा बोलने वाला है ना उसको ये टॉप पे ले आते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ऐसे किया कि मुझे 2-4-5 महीने ऐसे छोड़ दिया कि चलो ठीक है आपने दरख्वास्तें दी है, जो भी किया ठीक है, बहरहाल आप जो ना अब सुलह कर लो। किससे सुलह करनी है आपने? MBI से और मैडम आयशा से। ठीक है। कि जो आपने दरख्वास्तें दी आप किस चीज़ की दी थी आपने? करप्शन की। ये जो नई गाड़ियाँ आई थी, फी गाड़ी का 70,000 रुपया, किसी से 80,000 रुपया। कौन ले रहा था ये 70,000 रुपये और किस मद में ले रहा था? ये ले रहा था जुवेद MBI और मैडम आयशा। मैडम आयशा का इसके ऊपर पूरा हाथ है, ये जैसे भी करते। मैडम आयशा का होता क्या है? ये मैनेजर है। अच्छा, मैनेजर है, वो 70,000 रुपया हर नई गाड़ी वाली से ले रहे हैं। ठीक हाँ है जी। कितनी गाड़ियाँ आई थी और आप जो उनसे आपके अलावा कितने लोगों को ये गाड़ियाँ मिल चुकी है जिन्होंने पैसे दिए हैं? ये जो मेरे साथ साथी खड़े थे ना, इन सबको इन्होंने नई गाड़ियाँ दे दी हैं और मुझे बड़ी गाड़ी से उतार के छोटी गाड़ी दे दी। 4-5 माह निकाले और एक ई स्टाम्प पे इन्होंने कहा जी ये आप सुलहनामा लिख दो कि आपकी नौकरी को कोई मसला नहीं होगा। तो सुलहनामा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इन्होंने साइन गुठे करवा लिए, यानी कि धोखे से आपसे साइन करवा लिए कि आपने सुलह कर लिया इनसे, जो इल्जामात थे वो आपने खत्म कर दिए। हाँ जी, वो मेरे तो ये इन्होंने जुवेद MBI ने कसम कुरान उठाई कि यार ये सुलहनामा है, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, आप ये साइन गुठा कर दो। और उसके बाद क्या हुआ? और 5-6 माह निकले हैं, तो उसके बाद इन्होंने मुझे टर्मिनेट। मैं एक मजदूर और गरीब बंदा, और मेरी चीफ जस्टिस साहब से इल्तजा है कि मुझे अपनी नौकरी से बहाल किया जाए और ये करप्शन बाजी से जो ना इसका कोई सद्देबाब निकाला जाए। आप बताएं कि आपके साथ क्या मामला और आप पहले यहाँ पर LWMC में क्या काम करते रहे? मैं LWMC में एज ए सुपरवाइज़र काम करता था। कौन सी यूनियन काउंसिल? यूनियन काउंसिल 211 जोन 23 गुलबर्ग टाउन में। अच्छा। मेरी मैनेजर मैडम हीरा थी। मैडम हीरा के कहने पे मैंने अपने 10 वर्कर स्पेयर किए हुए थे, छोड़े हुए थे। किस लिए छोड़े हुए थे? वो देखने वालों को ये बताएं ये छोड़े होने का मकसद क्या और ये छोड़े होने किस चीज़ को कह रहे हैं? मैडम हीरा ने मुझे खुद कहा था कि अपने तुम 10 बंदे घर बिठा दो, उनकी अटेंडेंस लगाया करो, तो वो अटेंडेंस फेक अटेंडेंस ही शुमार होनी थी। बिल्कुल। तो मैंने इनके कहने पे बंदे छोड़े हैं, तो इन्होंने बाद में मुझे फेक अटेंडेंस का मुझे विजिलेंस का छापा पड़ा है। विजिलेंस ने जब छापा मारा है तो मेरे पास बंदों की
शॉर्टेज थी। शॉर्टेज की वजह से विजिलेंस वालों ने मुझे सस्पेंड करवा दिया। कहा उन्होंने था जी जी अहकामात उनके थे, जी मगर जी जब पकड़े गए तो जी जी जिम्मा आप पर आ गया, चोरी आपके साथ जी जी। इन्होंने बाद में मुझे कहा कि तुम एक एप्लीकेशन लिख के दो, जो एप्लीकेशन में तुमने यही कहना है कि तुम करप्शन नहीं करते थे, तो तुमने बंदे नहीं छोड़े थे। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है कि मुझे माफ़ किया जाए, मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो जब एप्लीकेशन लिख के जमा करवा दिया तो इन्होंने मुझे एप्लीकेशन की बुनियाद पे सस्पेंड करा दे दिया। सस्पेंड होने के बाद 2 माह बाद अली शाहद भट्ट साहब का ट्रांसफ़र हमारे पास गुलबर्ग टाउन जोन 23 में हो गया है। उसी दौरान मेरी मुलाकात अली शाहद भट्ट साहब से हुई है। अली शाहद भट्ट साहब ने मुझे कहा कि मुझे 30,000 रुपया दो, मैं तुम्हें नासिर गिरमानी साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात की बिना पर तुम मुझे 30,000। नासिर गिरमानी एक तो एमडी साहब का पीए है, दूसरा इसके पास एडमन का भी ओहदा है, तो इस 2-3 इसके पास ओहदे हैं, जिसकी वजह से मैनेजर के साथ इसकी काफ़ी हेलो हाय है। तो मैनेजर साहब, जो भी मैनेजर है, वो उसका ताल्लुक नासिर गिरमानी साहब से है। किसी को सस्पेंड करवाना हो या बहाल करवाना हो, वो मैनेजर उसी टाइम करवा देते हैं, पैसे लेके सुपरवाइज़र से, जोनल ऑफिसर से, जिससे भी पैसे लेते हैं, लेकिन नासिर गिरमानी साहब को देते हैं। नासिर गिरमानी साहब इनको या तो सस्पेंड करवाते हैं या बहाल कर देते हैं, ये इनका काम है। कहने का मतलब है कि इस वक्त LWMC का जो करता धरता वो नासिर साहब है, नासिर गिरमानी साहब हैं, और ये एमडी साहब के पीए भी हैं। ये सीन है इनका। अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, आप आवाज़ उठा रहे हैं और MD साहब को इल्म ही ना हो? एमडी साहब को इल्म होगा, इल्म तो जाहिर सी बात होगा, क्योंकि मैं भी सस्पेंड हुआ हूँ। मुझे भी इन्होंने दोबारा फिर अली शाहद भट्ट साहब ने मुझे बोला है कि तुम मेरी मंथली जो बढ़ाओ 20,000 रुपये करो। मैं 10,000 रुपये हर माह देता था। 2.5 महीने में मैंने अली शाहद भट्ट साहब को 30,000 रुपया भी दिया और 30,000 रुपया नौकरी पे बहाल होने का भी दिया था। ठीक है, मुझे इन्होंने बहाल करवाया। बहाल करवाने के बाद इन्होंने मुझे यूनियन काउंसिल 211 में सुपरवाइज़र लगवाया। लगवाने के बाद वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज थी। इन्होंने कहा तुम अपने इधर से मुलाजिम जितने भी तुम्हारे पास 3 से, मैं इनके कहने पे मैं वर्कर्स को घर बिठाया, उनकी अटेंडेंस लगाता था। फिर इसी दौरान अली शाहद भट्ट साहब ने कहा कि तुम अपनी जो मंथली मुझे देते हो इसे बढ़ाओ, 20,000 रुपये करो। मैं 20,000 रुपये नहीं था दे सकता। इन्होंने मुझे इसी बिना पर LWMC जो HR है उधर से मुझे इन्होंने मेरी वहाँ से अटेंडेंस चेक करवाई है। फेक अटेंडेंस का मुझे नोटिस दिलवा के मुझे इन्होंने सस्पेंड करवा दिया। अच्छा, वहाँ पर भी यही हुआ कि पहले उनके अहकामात थे, बाद में जिम्मा सिर्फ आप पर आ? जी, मेरे भी आना था। मैं इनके कहने पे काम करता था। अली शाहद भट्ट साहब जो मैनेजर थे हमारे, मैं इनके कहने पे काम करता था। तो जो मंथली इन्हें मैं देता था तो नहीं बढ़ाई, इन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अब एक सुपरवाइजर से आपके वो 10,000 रुपये ले रहे हैं। जी जी। लाहौर में हर यूसी में एक सुपरवाइजर, ये तो करोड़ों रुपए की बात बनती है मंथली। बन जाती है, हर माह बनती है तो मंथली। इसमें तो कोई शक नहीं है कि MD साहब को इसमें हिस्सा ना मिलता हो। अगर वो खामोश हैं तो उसकी एक ही वजह है कि उनको पैसे मिलते हैं। जाहिर सी बात है, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं अपने मैनेजर को देता हूँ, मैनेजर ऊपर भी तो देता होगा ना कहीं देता ही जरूर होगा। ये सीन है, पैसे लेने के बगैर मैं, जाहिर सी बात है, मैं मुअत्तल हुआ हूँ। मैं इन्हें पैसे, अली शाहद भट्ट साहब को पैसे दिए हैं, मैं फिर बहाल हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, मैं पैसे देता हूँ, ऊपर भी जाते होंगे पैसे। ये सीन है इनका सबका। अच्छा, आप देख सकते। अच्छा, ये बताइए, करप्शन के जो पैसे थे ये आप तो अपने मैनेजर को देते थे, ये पैसे MD तक कैसे पहुँचते थे? मुझे अली शाहद भट्ट साहब ने डिमांड की थी। डिमांड में उसने अली जो नासिर इकबाल गिरमानी है जो, उसका नाम लिया था। मैं उसे पैसे दे के मैं तुम्हें बहाल करवाऊंगा। और जो नासिर गिरमानी है वो उसका HR में लिंक था, उसने HR में बात करनी होगी तो मेरे ऑर्डर निकलने थे। उसने HR में अरसलान साहब हैं, उन्हें पैसे दिए। अरसलान साहब क्या करते हैं? अरसलान साहब HR में वो AM है, असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है जी। तो यानी कि ये पैसे की जो चेन है ये आपसे शुरू होती थी और MD तक जा रही है? जी, सुपरवाइज़र से स्टार्ट होती है। यहाँ से LWMC में जितनी भी चेन है वो सुपरवाइज़र ही स्टार्ट करता है, वो ही चलाता है, वो ही पैसे अपने मैनेजर को देता है। मैनेजर आगे ऊपर अपना जो उसका डेजिग्नेशन है मैनेजर से ऊपर, वो उन्हें सबको पैसे देते हैं। और जो ये वर्कर डिज़र्व करते हैं नौकरियों को, इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
इस प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा है जिसमें आपने देखा कि ये वर्कर्स ने अपने जो उनके ऊपर गुजरी है वो बताई है। अभी सबूत जो लीक हुए हैं, जो ऑडियो लीक हुई है 10% है, अभी 90% जो रिकॉर्डिंग है उनके पास मौजूद है, जो सबूत है इनके साथ मौजूद है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, अगले प्रोग्राम में हम वो तमाम सबूत भी ऑनियर करेंगे और आवाम को दिखाएंगे कि किस तरह इन बेचारों को जो गरीब हैं, जो सुपरवाइज़र जेडो की नौकरी कर रहे हैं, इनको कैसे प्रेशराइज किया जाता है, इनसे पैसे कैसे वसूल किए जाते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं खुद ही इनको पकड़वा दिया जाता है, क्योंकि दूसरे अगर आकर ज़्यादा पैसे देते हैं तो वही एरिया मैनेजर, वही जोन से होते हैं, वो इनके ऊपर एक कार्रवाई करवाते हैं, इनको गिरफ्तार करवाते हैं, इनके ऊपर नहीं, गिरफ्तार नहीं करता, जो डिज़र्व करते हैं काम के लिए, जिन्होंने आवाज़ उठाई है करप्शन के खिलाफ, उनको ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, एक साइड पे कर दिया गया। जबकि ये लोगों ने आवाज़ उठाने का मकसद ये था कि जो हमारे महकमे के आला अफसरान हैं वो कार्रवाई करेंगे और जो करप्शन कर रहे हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं जो अपने एरिया मैनेजर को पैसे इकट्ठे करके देते थे और पैसे इकट्ठे करने के बाद वो जो पैसों की लाइन है वो एमडी तक जा रही थी। एमडी साहब ने भी इसके ऊपर कोई खास कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन लोगों ने जो अभी तक जो सबूत बाहर आए हैं, जो वीडियो लीक हुई हैं वो 10% हुई हैं, जो ऑडियो लीक है, जो दूसरे सबूत अभी 90% बाकी हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, दूसरे प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो तमाम सबूत भी आपको दिखाएंगे किस तरह टाउन मैनेजर इन एहलकारों से पैसे वसूल करते हैं, कैसे इनके ऊपर दबदबा भी होता है और जब ये लोग बात नहीं मानते या पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते तो वो अपने कार खास को, अपने ही बंदों को जेडो सुपरवाइज़र लगवाने के लिए इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करवाते हैं, इनको नौकरी से बर्खास्त करवा देते हैं और अपने जो उनके चाहने वाले होते हैं, जिनसे वो पैसे वसूल करते हैं, उनको इनकी नौकरियों पर लगा देते हैं और इनको खुड्डे लाइन कर दिया जाता है। अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त है, खुदा हाफिज़।